नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दो रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज़ बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे बाकी दो चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इंट्रो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आज की पहली घटना मैं आपको बताता हूँ। यह पहली घटना घटी थी निश्चय जी के चाचा जी के साथ में, और अब आगे की घटना मैं आपको निश्चय जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊँगा। मेरा नाम निश्चय है। आज की जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे चाचा जी के साथ में उनके गांव में घटी थी। मेरे चाचा जी गुवाहाटी के रहने वाले हैं। ये घटना उनके साथ 1997 में घटी थी। ये घटना बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और मेरे चाचा जी इस घटना के बाद से भूत प्रेत में यकीन भी करने लगे हैं। ये घटना उन्होंने ही मुझे बताई थी। तो दरअसल हुआ ये था कि 1997 से पहले मेरे चाचा जी रोज़ सुबह 5 बजे उठकर हमारा एक सरकारी स्कूल था उसके पास में एक खाली मैदान था। गाय वगैरह रोज़ वहाँ पर आकर गोबर करके जाती थी। तो मेरे चाचा जी हमेशा सुबह 5 बजे जाकर वहाँ से सारा का सारा गोबर उठाकर ले आते थे ताकि वो उस गोबर को खाद की तरह उपयोग कर सकें। तो एक नॉर्मल सी ही सुबह थी। मेरे चाचा जी रात के 3 बजे ही उस मैदान में चले गए। उन्होंने मुझे बताया था कि वो वैसे तो रोज़ सुबह 5 बजे ही जाते थे, लेकिन उस रात को 3 बजे ही उनकी नींद खुल गई और उनको ऐसा फील होने लग गया था कि कोई उनको उस मैदान की तरफ बुला रहा है। मेरे चाचा जी ने टाइम भी नहीं देखा था, वो बस उठे, वो जिस थैले में गोबर को भरते थे उस थैले को उठाया और उस मैदान की तरफ निकल गए। जब वो उस मैदान के अंदर गए तो उन्हें एक नेगेटिविटी फील होने लग गई थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया और अपना गोबर उठाने के काम में लग गए। फिर वो अपना गोबर उठा ही रहे थे, इतने में ही उनको एक गाय की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन ये गाय की आवाज़ कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं थी। इस गाय की आवाज़ को सुन के ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही बड़ी और बहुत ही भारी गाय ऐसे आवाज़ निकाल रही हो। वो आवाज़ चाचा जी के पीछे से आई थी। जब चाचा जी ने पीछे पलट के देखा तो उन्होंने देखा कि एक हद से ज़्यादा बड़ी गाय उनके करीबन 50 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। वो गाय साइज़ में एक एवरेज गाय से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और उसकी वो लाल लाल आँखें, वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी और काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। मेरे चाचा जी ये समझ चुके थे कि ये कोई नॉर्मल गाय नहीं है, ये पक्का कोई प्रेत या फिर कोई छलावा है। वो इस बात को समझ चुके थे और उन्होंने अपना थैला वहीं पर छोड़ा और जितना दम लगाकर वो भाग सकते थे वो हमारे घर की तरफ भागने लगे। जब चाचा जी घर की तरफ भागने लगे तो वो गाय भी चाचा जी के पीछे ही दौड़ने लगी। लेकिन जब चाचा जी उस गाय से थोड़ा सा आगे आ गए तो वो रुके और उनको एक चीज़ याद आई। उनको याद आया कि उनके गांव में ऐसा कहा जाता है कि जब कोई इंसान अपना खुद का पेशाब ही अपने ऊपर छिड़क लेता है तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी उस इंसान के पास में नहीं आती। तो इसीलिए जब चाचा जी थोड़ा आगे पहुँचे तो उन्होंने अपने हाथ में पेशाब कर दी और अपने पूरे शरीर के ऊपर उसको छिड़क लिया। आपको ये सुनने में काफ़ी गंदी हरकत लग रही होगी, लेकिन ऐसा सच में होता है। अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी से बचना चाहते हैं तो आप अपने पूरे शरीर के ऊपर अपना खुद का पेशाब अगर छिड़क लेंगे तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास में नहीं आ सकती। चाचा जी ने भी यही काम किया। उन्होंने अपना पूरा पेशाब अपने ऊपर छिड़क लिया था और वो गाय भी चाचा जी के करीबन 10 मीटर की दूरी पर ही आके रुक गई थी। वो गाय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। वो ऐसे लग रही थी जैसे चाचा जी को आज जान से ही मार देगी, लेकिन वो चाचा जी के पास में नहीं आ पा रही थी। फिर चाचा जी को करीबन
15 से 20 सेकंड तक ऐसे ही देखने के बाद वो हवा में ही कहीं गायब हो गई, जैसे वो हाड़ मांस से नहीं बल्कि हवा से बनी हो। चाचा जी फिर भागते हुए अपने घर आ गए। वो जैसे ही घर आए सबसे पहले उन्होंने अच्छे से नहाया और फिर वो सो गए। अगली सुबह उन्होंने ये सारी घटना पूरे घर वालों को बता दी। घर के बड़ों ने उनको काफ़ी डांटा और फिर चाचा जी उस दिन के बाद में उस मैदान में फिर कभी नहीं गए। और इस घटना के बाद में चाचा जी ने ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ पर और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर भी यकीन करना चालू कर दिया। और इस घटना के बाद में कभी भी चाचा जी का ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी से सामना भी नहीं हुआ। और ये घटना खुद चाचा जी ने मुझे बताई थी और मेरे चाचा जी कभी भी झूठ नहीं बोलते, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये घटना एकदम सच्ची घटना है। तो दोस्तों, ये थी पहली रियल इंडियन हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको दूसरी स्टोरी बताता हूँ। ये दूसरी घटना घटी थी दीपांशु जी के साथ में और अब आगे की घटना मैं आपको दीपांशु जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊँगा। मेरा नाम दीपांशु है। मैं ओडिशा राज्य का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ साल 2017 में घटी थी। मैं वहाँ पर एक हॉस्टल में रहा करता था और अपनी पढ़ाई वगैरह करता था। मैं जिस रूम में रहता था वहाँ पर आरव नाम का भी एक लड़का रहा करता था। मैं उसको पहले से नहीं जानता था, लेकिन रूम में करीबन 3-4 दिन साथ में रहने के बाद मेरी उसके साथ में एक अच्छी सी बॉन्डिंग बन गई थी। हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे और हम लोग रोज़ हमारे हॉस्टल के पास में ही एक झील थी, वहाँ पर हम लोग मछलियाँ पकड़ने के लिए जाया करते थे। तो एक नॉर्मल सी रात थी। रात के करीबन 2:30-3 बज रहे होंगे। आरव उठा और मेरे पास में आया। उसने मुझे कहा, दीपांशु चलो मछलियाँ पकड़ने चलते हैं। मैं गहरी नींद में था, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा वो मैंने अच्छे से सुन लिया था। मेरे मन में ऐसा चल रहा था कि कहीं ये नींद में तो नहीं है। मैंने उसको पूछा भी सही, आरव क्या तुम नींद में हो? उसने वही चीज़ फिर से दोहराई, चलो मछलियाँ पकड़ने चलते हैं। मैंने उसको कहा, तुम क्या पागल हो गए हो क्या? जाके सो जाओ, हम लोग बाद में मछलियाँ पकड़ने जाएंगे। लेकिन वो मेरे ऊपर जोर लगाने लगा। वो मुझे कैसे भी करके लेकर जाना ही चाहता था। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो चलते ही हैं। तो फिर मैं रेडी हुआ और आरव काफ़ी ज़्यादा जल्दी में लग रहा था, जैसे उसको जल्द से जल्द उस झील के पास में पहुंचना हो। मैं धीरे धीरे चल रहा था और आरव बहुत तेज़ी से आगे जा रहा था। वो मुझसे आगे निकल चुका था और झील पर भी वो मुझसे पहले पहुंच चुका था। मैं उसके बाद में झील पर पहुंचा था। अभी भी एकदम घुप अंधेरा ही था। लगभग रात के 3 ही बज रहे होंगे। मैं उस झील के पास में पहुंच चुका था। आरव झील की तरफ ही मुंह करके खड़ा हुआ था और जब मैं धीरे धीरे करके आरव के पास में गया तो मैंने उसके पैरों की तरफ देखा। मैंने देखा कि उसके पैर पूरी तरीके से उल्टे थे और जब मैंने उसके पैरों को ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि उसके पैर ज़मीन से भी 2-3 फुट ऊपर थे। उसको देख के लग रहा था कि आरव ज़मीन पर नहीं बल्कि हवा में खड़ा हुआ है। जब मैंने उसके पैरों को ध्यान से देखा था तो आरव जो कि झील की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था, वो एक हल्की सी मुस्कान के साथ मुझे देखने लगा। वो मेरी तरफ पलट चुका था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसकी मुस्कान इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। ये चीज़ देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और भागते हुए अपने हॉस्टल की तरफ आने लगा। वो जो भी वो चीज़ थी जिसने आरव का रूप लिया हुआ था वो भी मेरे पीछे भागने लगी। उसको मेरी तरफ आता हुआ देख मैं मन ही मन में भगवान का नाम लेने लगा और जैसे तैसे करके हॉस्टल पहुंचा। हॉस्टल पहुंचते ही मैंने आरव को पूरी घटना बताई। आरव भी काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और वह पूरी रात हमने जागते हुए ही काटी। अगली सुबह हमने आसपास के लोगों से उस झील के बारे में पता किया तो हमें पता चला कि वो झील हॉन्टेड है। वहाँ पर एक बाघ रहता है। अगर आप नहीं जानते कि एक बाघ क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ। ओडिशा के कल्चर में
एक बाघ नाम की एक नेगेटिव एनर्जी पाई जाती है जो कि झील के आसपास पाई जाती है। अगर कोई इंसान पानी में डूबकर मर जाता है तो वो आगे जाकर बाघ बनता है और इसके अंदर कई तरीके की शक्तियाँ भी होती हैं, जैसे वो किसी का भी रूप ले सकता है, किसी की भी आवाज़ निकाल सकता है और ये अक्सर लोगों को पानी में डुबाकर मार डालता है। और ये बात जानने के बाद हम लोगों ने उस झील के पास में जाना बिल्कुल बंद कर दिया और इसके बाद ऐसी कोई घटना हमारे साथ नहीं घटी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों घटनाएं काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये दोनों घटनाएं पसंद आई तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।